बैक्टीरिया को अलग अलग प्रकार से लैब में कल्चर किया जाता है जिसे कल्चर मेथड्स कहा जाता है और अलग अलग प्रकार के कल्चर मेथड लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वीडियो में हम लैब में इस्तेमाल किए जाने वाले कल्चर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से बैक्टीरिया को लैब में कल्चर किया जा सकता है। कल्चर मेथड की बात करें तो कल्चर करते क्यों हैं, तो किसी भी बैक्टीरिया के प्योर कल्चर को बनाने के लिए, किसी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी को देखने के लिए, या हमें पर्याप्त मात्रा में बैक्टीरिया की ग्रो कराने के लिए ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन प्राप्त कर सकें या कोई दूसरा टेस्ट कर सकें, बैक्टीरियल आइसोलेट्स की टाइपिंग करने के लिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी चेक करने के लिए भी हम कल्चर करते हैं। कई बार जब वायबल काउंट का पता करना होता है तो भी हम कल्चर करते हैं और स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए भी हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। स्ट्रिक कल्चर या सरफेस प्लेटिंग, लॉन या कारपेट कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टैब कल्चर, पोर प्लेट मेथड के द्वारा कल्चर या एनाएरोबिक मेथड ऑफ कल्चरिंग, अलग अलग प्रकार के ये मेथड हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है। इन कल्चर टेक्निक में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक कल्चर टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जो कल्चर टेक्निक है उनका भी इस्तेमाल होता है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में। एसेप्टिक टेक्निक से कल्चर होना चाहिए, यानी कल्चर लूप जो है वो पूरी तरीके से स्टेराइल यानी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, किसी प्रकार का सूक्ष्मजीव उस पर नहीं होना चाहिए। और स्ट्रिक कल्चर के लिए रूटीनली जो है कल्चर लूप इस्तेमाल किया जाता है जिसको वायर लूप भी कहते हैं। इसके आगे नाइक्रोम या प्लेटिनम का वायर लगा होता है जिसे बंसन बर्नर या स्प्रिट लैंप पे पहले हम स्टेराइल करते हैं, फिर बैक्टीरियल कॉलोनी को उठा करके पिक करके हम कल्चर प्लेट के अंदर मौजूद मीडिया के ऊपर रखते हैं जिसको प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं और उसी प्राइमरी इनोकुलम से हम स्पेसिमेन को उठाते हैं और उसको पैरेलली स्प्रेड करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जिसको सेकेंडरी टर्शियरी इनोकुलम कहा जा सकता है। लॉन या कारपेट कल्चर की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ होता है, यानी कि हर एक सतह पे एक ही जैसा ग्रोथ दिखाई देता है। इसमें बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, जो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है, उसकी टाइपिंग की जाती है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी लॉन या कारपेट कल्चर पे भी किया जाता है जहाँ पे पूरे प्लेट के अंदर हमें ग्रोथ दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के दौरान मूलर हिंटन अगार के ऊपर जो ब्लर एरिया दिख रहा है ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल ग्रोथ है और यही है लॉन कल्चर कि पूरे प्लेट के अंदर हमें यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाई देता है जिसका इस्तेमाल हम प्रमुख रूप से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के दौरान करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। स्ट्रोक कल्चर की बात करें तो यहाँ पे ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप, हम अगार की स्लोप लेते हैं जिसको स्लांट भी कहा जाता है। यहाँ पे स्लाइड एग्लूटिनेशन या अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रोक कल्चर करते हैं जहाँ पे वायर लूप के सहारे जो सैंपल है वो उसको अगार के सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया जाता है जिससे कि स्लाइड एग्लूटिनेशन किया जा सकता है। स्टैब कल्चर की बात करें तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट वायर लूप लेते हैं जो कि थोड़ा लंबा होता है मुकाबले नॉर्मल वायर लूप के। उससे बैक्टीरियल कॉलोनी को पंक्चर करते हैं और पंक्चर करने के बाद उसको कल्चर मीडिया के बॉटम में ले जाके डिप कर देते हैं जिसको स्टैबिंग या स्टैब कल्चर टेक्निक कहा जाता है। यह टेक्निक ज़्यादातर जिलेटिन लिक्विफिकेशन के लिए या स्टोक कल्चर मोटिलिटी देखने के लिए भी कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं, इसके लिए किया जाता है। पोर प्लेट मेथड जो है ये भी एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। पोर प्लेट मेथड के लिए हम कल्चर मीडिया लेते हैं एक ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब के अंदर हम बैक्टीरियल स्पेसिमेन लेते हैं। सबसे पहले हम एक खाली पेट्री प्लेट के अंदर कल्चर मीडिया को डालते हैं और कल्चर मीडिया को डालने के बाद उसमें हम बैक्टीरियल सैंपल भी डाल देते हैं, बैक्टीरियल स्पेसिमेन भी डाल देते हैं और फिर उस पूरे पेट्री प्लेट को बंद करके हम स्विर्ल करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं जिसके कारण जो कल्चर मीडिया है और बैक्टीरिया है दोनों आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे ग्रोथ जो होता है वो हमें दिखाई देता है, किसी भी सतह पे दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से हम पोर करते हैं एक ही प्लेट के अंदर कल्चर मीडिया को भी और बैक्टीरियल स्पेसिमेन को भी। तो यहाँ पे ग्रोथ बॉटम और अपर सरफेस दोनों में होती है। ब्रॉथ या लिक्विड कल्चर की बात करें तो यहाँ पे इनोकुलेशन
कल्चर लूप के द्वारा, पीपेट के द्वारा या सिरिंज के द्वारा आप सैंपल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सैंपल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को ही इनोकुलेशन कहते हैं। ये कल्चर ज़्यादातर ब्लड कल्चर या स्टेरिलिटी टेस्टिंग जैसे वाटर की स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, जिन्हें एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और उनके ग्रोथ के लिए भी, कल्चर के लिए भी हमें एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत होती है जिसको एनाएरोबिक कल्चर मीडिया कहा जाता है। और इसके मेथड भी अलग होते हैं, जैसे कि हम इन्हें वैक्यूम में कल्टीवेट कर सकते हैं या ऑक्सीजन के द्वारा, दूसरे गैस के द्वारा ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसमें हम ऑक्सीजन को दूसरे गैस जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा डिस्प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे पूरी तरीके से एनाएरोबिक कंडीशन नहीं बनता है, यानी कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल लाइट जल रहा है तो आग तभी तक जलती है जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन होता है, तो आग जलना बंद हो गया, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है और कंडीशन एनाएरोबिक हो जाता है। केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड भी है, जहाँ पे एल्कलाइन पायरोगैलोल का हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। येलो फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर रोजेंदल मेथड में क्रोमियम और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा एनाएरोबिक कंडीशन तैयार करने के लिए, और कई बार गैस पाक मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कुछ मेथड है जो एनाएरोबिक कंडीशन बनाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ क्लोज सिस्टम होते हैं जहाँ पे इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है, जैसे सूडोमोनास ओरिजिनोसा, और एनाएरोबिक वो है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है। तो हम दोनों को साथ में ग्रो करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो होता है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेगा, तो वो कंडीशन एनाएरोबिक तैयार हो जाएगा। मैकिन्टोश और फाइट्स जार भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो एनाएरोबिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी ये कई लैब में आपको देखने को मिल जाएगा। गैस पाक मेथड की बात करें तो ये एक ऐसा चॉइस है जिससे आप एनाएरोबिक जार कह सकते हैं या एनाएरोबिक कंडीशन बना सकते हैं। ये कमर्शियली अवेलेबल इन्वेलप्स होते हैं या कुछ बॉटल होते हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं वाटर के साथ मिक्स होके, और वहाँ पे जो मौजूद आपका ऑक्सीजन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। कई बार ऑक्सीजन को कम करने के लिए भी हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1% ग्लूकोज, 0.1% थायोग्लाइकोलेट, 0.1% एस्कॉर्बिक एसिड या 0.05% सिस्टीन। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी मीडियम में मौजूद ऑक्सीजन की लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है। एनाएरोबिक चैम्बर की बात करें तो ये एक एनाएरोबिक इंक्यूबेशन सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट उपलब्ध कराता है जिसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर एयर टाइट रबर फिट होते हैं, ग्लव्स फिट होते हैं, जहाँ पे हम अपने हैंड्स को इंसर्ट करके काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें एंटर ना करे। और एनाएरोबिक चैम्बर के अंदर कैटालिस्ट होते हैं, डेसिकेंट होते हैं, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस या दूसरे इंडिकेटर पाए जाते हैं। एनाएरोबिक कल्चर मीडिया जो है वह कल्चर मीडिया जो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराता है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे एनाएरोबिक कल्चर मीडिया कहते हैं। जैसे कि थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ या रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया जो है, ये उदाहरण हैं एनाएरोबिक कल्चर मीडिया के जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटोमेटेड मेथड में बैकटेक एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हम खास करके ब्लड कल्चर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड मेथड है। इसके अंदर भी एनाएरोबिक कंडीशंस को तैयार करके एनाएरोबिक बैक्टीरिया को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और प्योर कल्चर को बनाने के लिए हम सरफेस प्लेटिंग, इनरिच, सेलेक्टिव या इंडिकेटर मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तापमान पे बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करते हैं, हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्रेज या यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल के अंदर भी कई बार हम इनोकुलेशन करते हैं और कुछ फिल्टर्स का भी प्रयोग किया जाता है ताकि प्योर कल्चर तैयार किया जाए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल साबित होगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं
तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।